भी सीखो कैसे वेन डायग्राम बनाया जाता है। जो डेटा दिया गया है उसका वेन डायग्राम मैं ले आता हूं सभी को, बाद बाकी तो एक एक लाइन में हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखना सबसे पहले इंटरसेक्शन वैल्यू को इसमें प्लॉट कर दो। इंटरसेक्शन यहां पे होता है बेटा, आप लोगों को पता होगा, ये इंटरसेक्शन वाला रीजन होता है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो रख दो यहाँ पे 0.4। ठीक है जी, आगे चलिए। अब बोल रहा है कि ए की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो पूरा ए, ये पूरा ए मान लेता हूं, इस पूरे ए की प्रोबेबिलिटी कितना है बेटा 0.6, यानी इस तरह से ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.6 है। ठीक है, अच्छा अब ये पूरा सर्किल जो है वो 0.6 है, जिसमें से 0.4 पहले से आया हुआ है, तो ये बाहर में कितना आएगा, तो सर ये 0.2 है, तब ना दोनों को जोड़ोगे तो इससे मैच करेगा। अब आगे आइए बेटा, बी की प्रोबेबिलिटी कितना दिया गया है 0.5, तो ये पूरा बी वाला जो सर्किल है, पूरा का पूरा बी वाला सर्किल, थोड़ा सा मैं मार्क करूं, ये बी वाला जो सर्किल है इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितना है 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0.5 दिया गया है। अब एक चीज बताओ, ये पूरा 0.5 है, जिसमें से 0.4 हटा देंगे तो यहां की वैल्यू आ जाएगा, ये 0.1 होगा। क्लियर है जी, अब बात को समझना, इन तीनों को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो यूनियन हो जाता है। पता है ना आपको कि ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन मिलके यूनियन कहलाता है। और टोटल क्या है बेटा, ये सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है 1, क्योंकि मैक्सिमम 1 तक ही जाता है प्रोबेबिलिटी। अब इन तीनों को जोड़ के अगर 1 में से हटा दूंगा तो ये बाहर वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा 4 2 6 और 1 7, तो 1 में से 0.7 हटा देंगे तो बाहर में 0.3 है। लो जी, ये बन गया इसका वेन डायग्राम। और जब कभी भी आपके पास बेटा इस तरह के, ध्यान से देखना, इस तरह के ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप कोशिश करना वेन डायग्राम से ही सॉल्व करो बेटा। वेन डायग्राम बनाने से आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कितना फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाइए और इस चीज को समझिए